पवित्र शास्त्र बाइबल से बाहर अगर कोई प्रचार कर रहा है तो उस प्रचार को ग्रहण मत कीजिए। वचन जो कहता है वचन से ही चलना है, वचन को ही सीखना है, वचन को ही मानना है और प्रभु की दी हुई आज्ञा का पालन करना है। तभी तुम सेफ रहोगे, अच्छे रहोगे। और वो दिन जब आएगा क़यामत का, जिसको कहते हैं अंतिम दिन हो गया, यानी कि मनुष्य का अंत हो गया, उसी दिन परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको स्वर्ग में उठा लेके जाएंगे। जब हम यूहन्ना की पुस्तक से यूहन्ना अध्याय 14 वचन पढ़ दीजिए, 15, 16, 17। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा है ना, वो सत्य की आत्मा तुम में होगा। और जब इसके पहले जब हमने मूसा के ऊपर नज़र डाला तो मूसा कह रहा है कि प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो प्रभु हकलाता हूँ या मेरी जुबान भद्दा है प्रभु, जो भी मैं कुछ बोलता हूँ मुझसे वो बातें सही नहीं निकलती हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो तुम में होगा, वो सत्य की आत्मा तुम में होगा। तो जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर आएगा तो जैसे मैंने इसके पहले कहा था, अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला बोलते हैं, कान से सुनता तो है परंतु इस कान से निकाल देता है, आँखों से देखता है परंतु दूसरी आँख से बुराई करता है, जुबान तो है बोलता है परंतु इसी जुबान से क्या करता है, वो बुरी बातें, गंदी बातें निकालता है। पर इसी जुबान से अच्छी बातें भी निकलती हैं और यही जुबान स्वाद को भी टेस्ट करती है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ पर प्रभु आज्ञा की बात कर रहे हैं, प्रभु मानने की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम खाली मुझको ही मानो। तो हम कैसे प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे? कि जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं और हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह में सदा क्या रहता है, बना रहता है। तो जब हम परमेश्वर के पास हैं तो परमेश्वर हमारे पास रहेगा, यानी कि तुम में होगा। तुम में कौन होगा? वो सत्य की आत्मा तुम में होगा। हमें प्रभु यीशु मसीह को मानने से ही लाभ नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के मानने से ही हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं का हमें पालन भी करना पड़ेगा मेरे प्रियो, हमें पालन भी करना पड़ेगा, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। मानने से हम वो उद्धार नहीं पा सकते हैं। हाँ, मानेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे खाली, और हम चलेंगे कब? आज्ञा का पालन करेंगे कब? वचन पर बने रहेंगे कब? मानने से कुछ नहीं होता है। मानने के लिए तो अगर एक बात कहा जाए तो शैतान भी मानता है प्रभु यीशु मसीह को, या परमेश्वर को शैतान भी मानता है। तो आपको क्या समझें, अगर आप कहते हो कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो अगर इस रीति से हम खाली मानते रह जाएंगे तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे जो यहोवा परमेश्वर हमको दिखाना चाहते हैं, है ना। और जिस रीति से परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया, यानी कि मूसा को परमेश्वर ने उस जगह पर भेजा और अपने काम को मूसा के ही जरिए सारे कामों को प्रभु ने करके लिया। तो ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है, 16 वचन क्या कहता है, मैं पिता से विनती करूँगा। परमेश्वर यानी कि परमेश्वर जो स्वर्ग में है और प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी के ऊपर थे तो वो कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया, पूरे जहान के लिए, जगत के लिए। प्रभु कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा जो मेरी सुनेगा और वो मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा और मैं उसके अंदर रहूँगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रहेगा मेरे प्रियो, आपके अंदर रहेगा। बाइबल को पढ़ना सीखो। देखते हैं आगे क्या लिखा है कि मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। तो हमारे साथ कौन है ना? हमारे साथ कौन है? आपके साथ कौन है? वो सहायक कौन है? तुम्हारा साथ देने वाला कौन है? तो वहाँ पर मूसा के साथ कौन था? उसकी जुबान को सही किसने किया? परमेश्वर ने किया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तुम में रहूँगा, मैं पिता से विनती करूँगा, वह तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा, है ना। कौन रहेगा? वो सत्य की आत्मा रहेगी। वो सत्य की आत्मा है कौन? परमेश्वर है। अब इस बात को बहुत से लोग उठाते हैं और कहते हैं प्रभु तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है ना। अरे जो अच्छा होता है वो अच्छे के पीछे ही चलेगा, जो अच्छा होता है वो अच्छे से ही बात करेगा, जो अच्छा होता है ना वो अच्छे के पास ही जाएगा।
अब मैं मूर्ख बनूं तो क्या परमेश्वर मेरे पास आएगा? नहीं आएगा। तो परमेश्वर स्वर्ग में बड़ा होता है, हम स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करते हैं। पृथ्वी पर कुछ नहीं है, पृथ्वी तो सारी वस्तुएं परमेश्वर की बनाई हुई हैं और हम भी परमेश्वर के बनाए हुए पुतले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे नथनों में अपने जीवन का सांस फूंक दिया है कि हम मुर्दे जो पहले थे, और जब परमेश्वर ने हमारे अंदर जब जान डाला तो हम जीवित प्राणी हो गए। ये बात आती है आदम और हवा के ऊपर, जब परमेश्वर ने उनको बनाया अपने हाथों से, ठीक है ना। 17 वचन क्या कहता है, देखो, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। इसके पहले जब हमने वचन को पढ़ा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझसे प्रेम रखता है, जो कोई मुझसे प्रेम करेगा। अगर मैं 15 वचन पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 17 वचन में, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि संसार वो सत्य की आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है, परंतु तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे पीछे चलने वाले हो, तुम मेरी भेड़ें हो, हम प्रभु की भेड़ें हैं। तो हम प्रभु से जब प्रेम करेंगे संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, समझे ना, संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, क्योंकि वह ना उसे देखता है। संसार परमेश्वर की आत्मा को नहीं देखता है। ऐसी बहुत सी कौम, कल्चर और जातियाँ और कहती हैं आत्मा क्या होती है हमको पता नहीं है, हमारी इसमें आत्मा नहीं है, है ना, इस तरह से बात करते हैं। बता दूं, मनुष्य 3 तत्वों से बना हुआ है, आत्मा, प्राण, शरीर से 3 तत्वों से बना हुआ है ना। जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षियाँ, ये 2 तत्वों से बने हैं। बता दूं क्या, शरीर और प्राण से। इस बात पर ध्यान रखना और बात को समझने की कोशिश करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बाइबल पढ़ना है तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए बाइबल को, और पढ़िए और बिल्कुल पढ़िए। समझ में नहीं आ रहा है तो आपके नज़दीकी में कोई होगा, पास्टर होगा या बाइबल टीचर होगा, बाइबल शिक्षक होगा, उससे मिलो, उससे बात करो और सही शिक्षा को पाने के लिए उसके पीछे दौड़ो। 12-12, 13-13, 14 जो बोलते हैं अन्य भाषा में बोलते हैं, ये अन्य भाषा नहीं है, अपनी तरफ से नहीं, परंतु मैं बाइबल की तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइबल में ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बात किया होगा, क्या उनके चेलों ने बात किया होगा, क्या और लोगों ने बात किया होगा। जो बाइबल की बात कर रहा हूँ, बाइबल से बाहर जो आज हो रहा है, चल रहा है कि अन्य भाषा में हम बोलते हैं तो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं जानता, शैतान भी कन्फ्यूज है। नहीं, शैतान कन्फ्यूज नहीं है, शैतान तुमको और हर किसी को कंफ्यूज करके रखा है, क्योंकि शैतान पवित्र शास्त्र बाइबल को जानता है, पढ़ा है, सब कुछ किया है। अगर वो नहीं जानता तो आदम और हव्वा को नहीं बहकाता, राइट है। शैतान अगर पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं जानता तो आदम और हव्वा को नहीं बहकाता, और प्रभु यीशु मसीह से नहीं कहता कि उस पत्थर की रोटी को आज्ञा दो कि वो पत्थर रोटी बन जाए। प्रभु ने क्या कहा वहाँ पर, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। शैतान वहाँ से चला गया। शैतान को पवित्र शास्त्र बाइबल का हर एक वचन पता है। अब ये मत कहना कि जब हम बोलते हैं अन्य भाषा में तो शैतान नहीं जानता है, शैतान कंफ्यूज रहता है। नहीं, शैतान कंफ्यूज नहीं रहता है, शैतान आप सबको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं आपके विरोध में नहीं हूँ, अन्य भाषा के विरोध में नहीं हूँ, परंतु ये अन्य भाषा नहीं है कि जो लोग 12-12, 13-13, 14 बोलते हैं, ये अन्य भाषा नहीं है। अन्य भाषा वो है जो हमारी लैंग्वेज भाषा है, जिसको कहते हैं ग्लोसा, राइट, जिसको कहते हैं ग्लोसा, वो हमारी लैंग्वेज भाषा होती है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 और 1 से 40 तक जब पढ़ोगे वहाँ पर क्लियर किया हुआ है। क्या क्लियर किया हुआ है? जो तुम कुछ बोल रहे हो उसका अर्थ बताना जरूरी है। भविष्यवाणी कर रहे हो तो किसकी उन्नति होती है? कलीसिया की उन्नति होती है। और तुम जब अन्य भाषा में बात करते हो तो किसकी उन्नति होती है? जब तुम अन्य भाषा में बात करते हो तो तुम्हारी उन्नति होती है, कलीसिया की उन्नति नहीं होती है। अन्य भाषा से बढ़कर भविष्यवाणी है कि तुम वहाँ पर करो कि लोग जो वहाँ पर बैठे हैं वो उन्नति पाएं और परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। मन की बातें आत्मा के भेद में होकर परमेश्वर से अकेले में बात करो, अकेले में बात करो। तुमको कलीसिया के बीच में बोलने का अलाउड नहीं है। बोल रहे हो तो उसका अर्थ का अनुवाद करो। अगर आपके पास अनुवादक नहीं है तो ये भाषा को मत बोलो। अब ये मत कहना कि शैतान कंफ्यूज रहता है, सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। ठीक है, परमेश्वर जानता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मैं वो सत्य की आत्मा को दूंगा, मैं वो सत्य की आत्मा को दूंगा। पिता मेरे नाम से तुमको वो सत्य की आत्मा देगा और तुम में रहेगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो। तो संसार किसको नहीं जानता है?
संसार वो सत्य की आत्मा को नहीं जानता है, परमेश्वर को नहीं जानता है, परंतु जब तुम परमेश्वर के पीछे चलते हो तो तुम परमेश्वर को जानते हो, सत्य की आत्मा तुम्हारे अंदर रहती है, क्योंकि तुम सत्य की आत्मा को जानते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहता है। राइट। पर एक बात याद रखना, ये मत कहना कि शैतान को कुछ पता नहीं है, शैतान भाषा को नहीं जानता है, एक गलत बात है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा कहाँ पर लिखा है कि शैतान को पता नहीं है जो तुम बोलते हो, जो और भी लोग बोलते हैं, ये अन्य भाषा को बोलते हैं, वो कहते हैं कि जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो शैतान कंफ्यूज होता है। तो बता दो पवित्र शास्त्र बाइबल में कहाँ पर लिखा है, कौन सी ऐसी भाषा है कि जो शैतान नहीं जानता है। शैतान कहाँ से आया? परमेश्वर की तरफ से ही आया है। अगर वो परमेश्वर से बड़ा बनना नहीं चाहता तो परमेश्वर से लड़ाई थोड़ी करता हो। परमेश्वर उसको इस पृथ्वी को पटकते नहीं। और प्रभु यीशु मसीह से ये नहीं कहता कि तुम मुझे दंडवत करो, मैं तुमको सारा राज्य और वैभव दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने संसार के लिए वो काम करने के लिए नहीं आए थे, संसार के ऊपर बच्चा पैदा कर कर संसार बसाने के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए आए थे और उन्होंने बचाया। आज जो तुम बचे हो ना, मैं बचा हूँ तो परमेश्वर की देन है, परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सारी अगुवाई परमेश्वर देते हैं और हमें प्राप्त होती है। वचन पर चलो, वचन से बात करो। बाहर की बातें, बाइबल से जो बाहर की बातें हैं वो बात को मत करो, क्योंकि ये बातें गलत हैं, बिल्कुल गलत है। इसको लेकर मत चलो। आपको बात करना है परमेश्वर से, अकेले में बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके सामने बोलोगे तो जो पढ़ेला होगा, जिसके पास सही दिमाग होगा, आपसे बात करेगा, वो उस अनुवाद का अर्थ मांगेगा, वो बोलने का अर्थ मांगेगा। गलत रास्ते पर मत जाइए। पवित्र शास्त्र बाइबल से बाहर अगर कोई प्रचार कर रहा है तो उस प्रचार को ग्रहण मत कीजिए। वचन जो कहता है, वचन से ही चलना है, वचन को ही सीखना है, वचन को ही मानना है और प्रभु की दी हुई आज्ञा का पालन करना है। तभी तुम सेफ रहोगे, अच्छे रहोगे। और वो दिन जब आएगा क़यामत का, जिसको कहते हैं अंतिम दिन हो गया, यानी कि मनुष्य का अंत हो गया, उसी दिन परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको स्वर्ग में उठा लेके जाएंगे। ये कोई झुठला नहीं सकता है। संसार को नहीं पता है कि परमेश्वर कौन है, संसार को ये भी पता नहीं है कि पवित्र आत्मा क्या है, संसार को ये भी पता नहीं है कि यहोवा परमेश्वर कौन है, और संसार को ये भी नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो जानिए और सच्चाई पर चलिए, सत्य को जानिए, सत्य पर बने रहिए।